नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं हिंडौन सिटी में हूँ, राजस्थान में, और यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है उसको देख रहा हूँ कि किस और हिंडौन की जनता जो है इस बार वोट करने जा रही है। मैंने तमाम रात भर यहाँ के लोकल पत्रकारों से बात की, लोगों से मिला, सुबह गया, कुछ लोगों से मिला, साथियों से मिला, तो चीज़ें समझकर सामने आई कि हिंडौन में जो मामला है वो टक्कर का हो चुका है। इस समीकरण से पहले लेकिन एक ज़रूरी सूचना, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि राजपथ को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और राजपथ की चुनावी यात्रा को सहयोग करने के लिए नीचे दी गई डिटेल्स पर जाकर हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं हिंडौन सिटी के समीकरण क्या हैं, हिंडौन सिटी में क्या होने वाला है। हिंडौन सिटी में पिछले 30 साल से 5 बार से विधायक हैं भरोसी लाल जाटव, जो कि कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार भरोसी लाल जाटव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे गिरीश जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से नहीं बल्कि गिरीश जाटव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। आपको बता दें, हिंडौन जो है एक आरक्षित सीट है, एससी के लिए ये आरक्षित सीट है। और यहाँ पर जो समीकरण है वो इस प्रकार से है। भाजपा से यहाँ से राजकुमारी जाटव चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से यहाँ से अनीता जाटव चुनाव लड़ रही हैं। जब भरोसी लाल जाटव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, गिरीश जाटव के लिए उनको टिकट नहीं मिला, तो फिर अनीता जाटव का टिकट यहाँ से हुआ है। और ये सीट जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। यहाँ पर जो जेजेपी है, चौटाला भी यहाँ पर चुनाव में उतर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जाट भी है, वो मुख्यतः बड़ी आबादी में जाट वोटर है। उसके बाद यहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी में भी अच्छा खासा वोटर यहाँ पे है। गुज्जर भी जो है वो अच्छा खासा है यहाँ पर। यहाँ पर 60 से 70 हज़ार जो है वो अनुसूचित जाति का वोटर है, एससी वोटर है, और ब्राह्मण भी है। तमाम सब वर्ग के वोटर यहाँ पर है। लेकिन अब ऐसे में जो मुकाबला हो गया है, भरोसेलाल जाटव पिछले 5 बार से विधायक है, लोगों में उनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन चुनाव जो है वो मजबूत है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रत्याशी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में फूट भी यहाँ पर दिख रही है। कांग्रेस का आधा धड़ा जो है वो भरोसीलाल जाटव के साथ दिखाई दे रहा है, आधा जो है वो अनीता जाटव के साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो राजकुमारी जाटव यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो बात उनकी करते हैं कि राजकुमारी जाटव जो है, देखिए जो जाटव वोट बैंक है, जो एससी वोट बैंक है, वो जाहिर सी निर्धारित सी बात है कि तीनों कैंडिडेट जाटव है, तो वो वोट बैंक जो है वो डिवाइड होगा, वो वोट बैंक फटेगा। दूसरी बात, वो मुख्यतः जो मेन हिस्सा है वो भरोसीलाल जाटव को मिलने की उम्मीद है, फिर उसके बाद अनीता जाटव, और उसके बाद क्या नाम है, राजकुमारी जाटव। उसके बाद फिर आता है मुख्य वोट बैंक जो है वो है मुस्लिम वोट बैंक। अब राजस्थान का वोटिंग पैटर्न देखें तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ नजर आता है, चाहे यहाँ हो चाहे पूरे देश में हो। लेकिन भरोसीलाल जाटव के अपने इन्फ्लुएंस से कुछ वोटर जो है वो उनके साथ भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में मान के चलिए कि 40 से 50% जाटव वोटर और 30 से 40% मुस्लिम वोटर जो है वो गिरीश जाटव यानी बसपा कैंडिडेट के साथ जाता दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जाट वोट बैंक की। अब जेजेपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आरएलडी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, उसके साथ बेनीवाल भी यहाँ से चुनाव, उनकी पार्टी से बेनीवाल से भी चुनाव लड़ रहे। तो जो जाट वोट बैंक है वो भी मुख्यतः 3 जगह फट रहा है, और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो बेनीवाल को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि चौटाला भी यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो दुष्यंत चौटाला, वो भी यहाँ पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जो जाट वोटर हैं उनको जेजेपी के कैंडिडेट जो है कोली, उनके कैंडिडेट में महिला है जो जिनका सरनेम कोली है, उनको लुभाने, उनके 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 पक्ष में वोट करने के लुभाने के लिए लोगों को कह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, फिर भी अगर सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए, जो एक स्टेट बॉडी का बड़ा चेहरा है, जो स्टेट राजनीति का बड़ा चेहरा है, वो यहाँ पर भरोसीलाल जाटव है। तो मुकाबला यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा में है, और जिसमें बसपा का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा भारी हमको दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस में फूट है, और ये सीट पहले कांग्रेस की थी, भरोसीलाल जाटव 5 बार विधायक रहे, तो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा धड़ा जो है वो भरोसीलाल जाटव के साथ जा रहा है अंदरूनी। उसके बाद बसपा का जो कैडराइज वोटर इस क्षेत्र में है, बसपा का जो अपना कैडराइज वोटर इस क्षेत्र में है, वो भी भरोसीलाल जाटव को मिल रहा है। जो मुस्लिम है कुछ, वो भी भरोसीलाल जाटव को मिल रहा है, और तमाम अन्य लोग जो हैं वो भी भरोसीलाल जाटव के बेटे गिरीश जाटव को मिल रहे हैं। लेकिन एंटी कमंसी भी है, पिछले 5 बार से विधायक हैं, लोगों की अपनी शिकायत है। तो एंटी कमंसी का वोट जो होता है वो 10 से 12 हज़ार के आसपास जो है वो 10 हज़ार मान के चलिए
कि 10,000 वोटर जो है वो गिरीश चंद्र जाटव से हट सकता है। 5 बार से विधायक हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र में पैठ भी होगी, क्षेत्र में पैठ होगी, क्षेत्र में अपना रुतबा है और पकड़ बढ़िया है क्षेत्र में, तो 5 बार चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में हिंडौन सिटी में जो चुनाव है वो इस प्रकार नजर आ रहा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का पलड़ा कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले थोड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो ऐसे में जो मुख्यतः यहाँ पर जो भाजपा है और कांग्रेस हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्या नाम है, इस सीट को यहाँ से, क्या नाम है, जो गिरीश जाटव हैं, भरोसेलाल जाटव हैं, उनको चुनाव हराने के लिए। अब मुख्यतः अब देखिए आरक्षित सीट है तो जाटव वोट बैंक निर्धारित नहीं कर पाएगा, जिससे अलग प्लस का वोट बैंक, जैसे ब्राह्मण वोट बैंक है। अब ब्राह्मण वोट बैंक का जो पैटर्न है वोटिंग का, अगर कैंडिडेट हो तो वो अपने कैंडिडेट के साथ जाते हैं, लेकिन कैंडिडेट ना हो तो मुख्यतः ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के साथ जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा ब्राह्मण वोटर भी है जो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जा रहा है। तो मुख्यतः यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव जो है वो दब रहा है, और जो फाइट है, मेन फाइट है, वो राजकुमारी जाटव बीजेपी और गिरीश जाटव बसपा के बीच नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर जो बेनीवाल के जो कैंडिडेट हैं, हनुमान बेनीवाल के जो कैंडिडेट हैं, और जो जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ वोट काट रहे हैं, वो सिर्फ वोट काट रहे हैं कांग्रेस का, वो सिर्फ वोट काट रहे हैं कांग्रेस का। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर गुज्जर समाज भी बड़ी संख्या में है, और गुज्जर समाज जो है सचिन पायलट को उस प्रकार से प्रतिनिधित्व ना मिलने की वजह से कांग्रेस से नाराज है। तो कहीं ना कहीं वो जो गुज्जर समाज का वो फ्री है, वो भाजपा में भी जा सकता है और वो भरोसेलाल जाटव भी जा सकता है, लेकिन उसके आसार भाजपा पर जाने के ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हिंडौन सिटी से मान के चलिए अगर यहाँ पे जीत हार का जो मुकाबला भी होगा वो मुश्किल से 2-4-10,000 का होगा, उससे 2-4 हज़ार तक होगा, उससे आसपास यहाँ पर जीत हार का कोई फैसला नहीं होने वाला है। हालांकि बसपा के लिए ये सीट जो है बहुत मजबूत दिख रही, कैंडिडेट यहाँ से बहुत मजबूत है और उनको जन समर्थन भी ठीक ठाक मिल रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चर्चा यहाँ पर है, जैसे कुछ सीटों पर हम जैसे गंगापुर में गए तो वहाँ पर चर्चा ही नहीं थी बसपा की, हम फिर टोडा भीम गए तो वहाँ पर चर्चा नहीं थी बसपा की, और हम लोग आमेर गए वहाँ पर चर्चा नहीं थी बसपा की, और जैसे करौली के कुछ एक सीट हैं जो करौली जिले को छोड़कर, करौली में चर्चा है लेकिन करौली जिले को छोड़कर कुछ सीट वहाँ पर चर्चा नहीं है बसपा की। तो ऐसे में इस सीट पर चर्चा नजर आ रही है, हिंडौन सिटी पर बसपा की चर्चा है, लोग बात कर रहे हैं मुखर होकर। उसके बाद करौली में जो है वो चर्चा है बसपा की, धौलपुर में है, बाड़ी विधानसभा में बसपा जो है फाइट में है, और भरतपुर में जहां से गिरीश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर बसपा फाइट में नजर आ रही है। हालांकि भरतपुर नगर से खुर्शीद अहमद का चुनाव उतना मजबूत नहीं नजर आ रहा है, इससे पहले भी वो 6 बार चुनाव हार चुके हैं, तो उनको टिकट देना पार्टी की रणनीति के तहत हम लोग समझ नहीं पाए कि जीती हुई सीट, जो भरतपुर नगर जीती हुई सीट थी, उस सीट पर इतने कमजोर कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया गया। तो हालांकि हिंडौन में हूं और हिंडौन में मैं मेरी जो है मैंने विश्लेषण जो मैंने किया है, लोगों से सुना है, तो यहाँ पर बसपा फाइट में नजर आ रही है। और क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है जो रिजर्व सीट है, उसके बाद जो यहाँ से गिरीश जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी भरोसेलाल जाटव 5 बार से विधायक, मंत्री, तमाम चीजें रह चुकी हैं, तो बड़ा नाम है। तो ऐसे में फाइट में नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे। आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा राजपथ। और राजपथ की चुनावी यात्रा को सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए जो नीचे दी हुई डिटेल्स हैं इस पर जाकर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग की हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम जगह जगह घूम रहे हैं, संसाधन सीमित हैं, सारे समीकरण आपके सामने रख रहे हैं, आप देख रहे हैं और सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।